ईमानदारी एक ऐसी गुण है जिसे दुनिया भर में सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह समाज में सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग ईमानदार होते हैं वे अपने जीवन में कई कठिनाइयों और पीड़ाओं का सामना करते हैं। यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों ईमानदार व्यक्ति को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जो मानव स्वभाव, समाज की संरचना और व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। एक, समाज की अपेक्षाएं और नैतिक द्वंद्व। समाज में ईमानदारी एक आदर्श माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति या संस्थान इस आदर्श को नहीं अपनाता। कई बार ईमानदार व्यक्ति को उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उसके सिद्धांत समाज की अपेक्षाओं या परंपराओं से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी के खिलाफ है, उसे उन लोगों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो इन बुराइयों का हिस्सा होते हैं। इस प्रकार ईमानदार व्यक्ति को समाज के नैतिक द्वंद्वों का शिकार बनना पड़ता है। नैतिकता का द्वंद्व। ईमानदार व्यक्ति के सामने हमेशा एक नैतिक द्वंद्व होता है। वह अपनी नैतिकता के साथ समझौता नहीं करना चाहता, भले ही इसके परिणामस्वरूप उसे व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में नुकसान हो। उदाहरण के लिए, एक ईमानदार सरकारी अधिकारी जो रिश्वत नहीं लेता, उसे अपने सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों से अपमान या नौकरी से हाथ धोने का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह ईमानदारी एक व्यक्ति को नैतिकता और सफलता के बीच संघर्ष की स्थिति में डाल देती है। भ्रष्टाचार और अनैतिकता का प्रचलन। ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को समाज में फैले भ्रष्टाचार और अनैतिकता का सामना करना पड़ता है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सही काम करने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसके आसपास के लोग अनैतिक तरीकों से सफलता प्राप्त करते हैं तो यह उसके लिए निराशाजनक हो सकता है। उसे ऐसा लग सकता है कि उसकी ईमानदारी उसे समाज में पीछे कर रही है, जबकि अन्य लोग धोखे और छल से आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार का दबाव। कई बार ईमानदार व्यक्ति को अपने कार्यस्थल या व्यवसाय में भ्रष्टाचार का दबाव झेलना पड़ता है। उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह इस दबाव के आगे झुके या अपनी ईमानदारी बनाए रखे। इस संघर्ष में ईमानदार व्यक्ति को अक्सर समाज और अपने साथियों से उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार ईमानदार व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक तनाव में रहता है, जो उसकी पीड़ा को बढ़ाता है। स्वाभाविक सत्यनिष्ठा और संघर्ष। ईमानदार व्यक्ति की सत्यनिष्ठा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने में गर्व महसूस करता है, लेकिन इसके कारण उसे अक्सर बाहरी दुनिया से टकराव का सामना करना पड़ता है। दुनिया में कई बार असत्य, छल और कपट का बोलबाला होता है, और ऐसे में एक ईमानदार व्यक्ति के सिद्धांत उसे इस जाल से बाहर निकालने में संघर्ष कराते हैं। यह संघर्ष उसके लिए मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन सकता है। जीवन में संघर्ष की वृद्धि। ईमानदार व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वह हमेशा नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलता है। उसके सामने आने वाली समस्याएं सामान्य व्यक्ति से अधिक जटिल होती हैं, क्योंकि वह उन समस्याओं का समाधान नैतिकता के आधार पर करना चाहता है। इस कारण उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी पीड़ा को बढ़ाती हैं। अपेक्षाएं और सामाजिक परिभाषाएं। समाज में ईमानदार व्यक्ति से उच्च अपेक्षाएं रखी जाती हैं। जब लोग किसी व्यक्ति को ईमानदार मानते हैं तो वे उससे हर समय सही कार्य करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन ईमानदार व्यक्ति भी एक मानव है और वह भी गलतियां कर सकता है। जब वह गलती करता है तो समाज उसे और कठोर रूप से जज करता है, क्योंकि उससे अधिक अपेक्षाएं होती हैं। इस तरह की सामाजिक अपेक्षाएं ईमानदार व्यक्ति के जीवन में मानसिक दबाव और पीड़ा का कारण बनती हैं। परिभाषाएं और अपेक्षाएं। समाज में ईमानदारी की परिभाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष समझते हैं, जबकि अन्य इसे एक सामान्य गुण के रूप में देखते हैं। ईमानदार व्यक्ति को इन परिभाषाओं के बीच जीना पड़ता है और अपनी सच्चाई को बनाए रखना होता है। इस प्रक्रिया में वह अपने आप को समाज के विरोध और अस्वीकृति का सामना करते हुए पाता है। आत्मसंतोष और व्यक्तिगत पीड़ा। ईमानदार व्यक्ति को अपने कार्यों में आत्मसंतोष होता है। वह जानता है कि उसने सही किया है और यह भावना उसे शांति देती है। लेकिन साथ ही उसे यह भी पता होता है कि समाज हमेशा उसकी सच्चाई को नहीं स्वीकारेगा। इस प्रकार
उसकी आत्मसंतोष की भावना के साथ व्यक्तिगत पीड़ा भी जुड़ी होती है। ईमानदारी का इनाम। ईमानदार व्यक्ति को अपने कार्यों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कई बार उसे अपनी ईमानदारी का परिणाम देर से मिलता है और तब तक वह कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर चुका होता है। इस देरी से ईमानदार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी ईमानदारी ने उसे केवल पीड़ा और संघर्ष दिए हैं और इस भावना के कारण वह निराश हो सकता है। समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय। ईमानदार व्यक्ति को समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ता है। जब वह देखता है कि उसके आसपास के लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं तो उसे गहरी पीड़ा होती है। वह स्वयं को इस अन्याय का शिकार मानता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी ईमानदारी उसे पीछे कर रही है। असमानता का अनुभव। ईमानदार व्यक्ति को अपने जीवन में सामाजिक असमानता का अनुभव करना पड़ता है। जब वह देखता है कि दूसरों को धोखाधड़ी और अनैतिक तरीकों से सफलता मिल रही है तो यह अनुभव उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। वह स्वयं को इस असमानता के कारण दुखी महसूस करता है और उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। व्यक्तिगत संबंधों में संघर्ष। ईमानदारी केवल पेशेवर जीवन तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसका असर व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। एक ईमानदार व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ईमानदारी बनाए रखनी होती है। कई बार यह संबंधों में संघर्ष का कारण बनता है। जब वह किसी प्रियजन से सच्चाई कहता है तो वह उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर पाते और यह संबंधों में दरार का कारण बन सकता है। संबंधों में कठिनाइयां। ईमानदारी के कारण कई बार ईमानदार व्यक्ति को अपने संबंधों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं होते और ईमानदार व्यक्ति को गलत समझा जा सकता है। यह स्थिति उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है और उसकी पीड़ा को और अधिक गहरा बना देती है। मानसिक और भावनात्मक तनाव। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति अक्सर मानसिक और भावनात्मक तनाव में रहता है। वह हमेशा सही और गलत के बीच के अंतर को लेकर चिंतित रहता है और यह चिंता उसे तनाव में डालती है। उसकी ईमानदारी उसे हर समय आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है, जो कभी कभी मानसिक दबाव का कारण बनता है। मानसिक दबाव का सामना। ईमानदार व्यक्ति को समाज के साथ साथ अपने आप से भी संघर्ष करना पड़ता है। वह हर समय अपने कार्यों की समीक्षा करता है और यह देखता है कि क्या उसने नैतिक रूप से सही किया है या नहीं। यह आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया उसे मानसिक दबाव में डालती है और उसकी जीवन में खुशियों को कम कर देती है। स्वाभाविक विवेक और नैतिक जिम्मेदारी। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा अपने विवेक और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करता है। उसे इस बात की चिंता होती है कि उसके कार्य समाज और लोगों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। यह नैतिक जिम्मेदारी उसे हर समय अपने कार्यों के प्रति जागरूक बनाए रखती है, जिससे उसकी मानसिक और भावनात्मक थकान बढ़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। आज की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए उन्नत तकनीकें विकसित की हैं। इसके तहत निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण हैं। 1.1 स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार एक प्रमुख उपाय है। जब लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं तो उनकी शारीरिक पीड़ा को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति को सही समय पर इलाज मिल सके। 1.2 सस्ती और सुलभ दवाएं। सस्ती और सुलभ दवाओं की उपलब्धता एक बड़ा कदम हो सकता है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अक्सर महंगी दवाओं के कारण अपनी बीमारियों का सही उपचार नहीं कर पाते। यदि सरकार और निजी संस्थान मिलकर सस्ती और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराते हैं तो यह लाखों लोगों की पीड़ा को कम कर सकता है। 1.3 पोषण की कमी को दूर करना। कुपोषण विशेषकर विकासशील देशों में एक बड़ी समस्या है। सही पोषण की कमी से लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पोषण संबंधी जागरूकता और उचित भोजन की उपलब्धता से इस समस्या को दूर किया जा सकता है, जिससे लोगों की शारीरिक पीड़ा कम होगी। 2. मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता से होता है। मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक विकार मानव पीड़ा के बड़े कारण होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं।
2.1 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। काउंसलिंग, मनोचिकित्सा और मानसिक रोगों की पहचान और इलाज के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। 2.2 मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। अभी भी कई समाजों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना आवश्यक है। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। 2.3 स्ट्रेस और चिंता प्रबंधन। तनाव और चिंता को नियंत्रित करने के लिए योग, ध्यान और अन्य मानसिक स्वास्थ्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है। इन साधनों के माध्यम से लोग अपने जीवन में मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो उनकी पीड़ा को कम करता है। 3 आर्थिक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन। गरीबी और आर्थिक असमानता मानव पीड़ा के बड़े कारण हैं। आर्थिक असमानता को दूर करना और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। 3.1 रोजगार सृजन। रोजगार के अवसरों का विस्तार गरीबी को कम करने और लोगों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने का एक प्रमुख तरीका है। जब लोगों के पास रोजगार होता है तो उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है और वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 3.2 शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। गरीब तबके के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। 3.3 आर्थिक समानता और अवसरों का समान वितरण। समाज में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नीतियों का निर्माण करना चाहिए, जिससे सभी को समान अवसर मिले। सरकारों और निजी संस्थानों को मिलकर ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा सके। 4 सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। समाज में व्याप्त भेदभाव, असमानता और अन्याय मानव पीड़ा के बड़े कारण हैं। सामाजिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। 4.1 लैंगिक समानता। लैंगिक असमानता, विशेषकर महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय, समाज में बड़ी समस्या है। महिलाओं को सशक्त बनाकर और उन्हें समान अधिकार देकर उनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। 4.2 जातिगत भेदभाव का अंत। जाति के आधार पर भेदभाव मानव समाज में गहरे जड़ें जमा चुका है। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, जिससे समाज में सभी को समान अवसर और सम्मान मिल सके। 4.3 सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकारों और नागरिक समाज को मिलकर काम करना चाहिए। न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाकर और समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को समान अवसर देकर उनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है। 5 आध्यात्मिक और नैतिक विकास। आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का विकास मानव जीवन में शांति और संतोष लाता है। इससे लोगों को अपनी आंतरिक पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। 5.1 ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक तनाव को नियंत्रित कर सकता है। ये प्राचीन विधियां व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने और आंतरिक शांति पाने में मदद करती हैं, जिससे उनकी पीड़ा कम होती है। 5.2 मानवता और नैतिकता का प्रसार। मानवता और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाते हैं, तो समाज में शांति और सहयोग का माहौल बनता है, जिससे सामूहिक पीड़ा कम होती है। 6 प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपाय। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि लाखों लोगों की पीड़ा का कारण बनती हैं। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। 6.1 आपदा प्रबंधन तंत्र का सुदृढ़ीकरण। सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित करना चाहिए, जिससे आपदाओं के समय लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत कार्य और पुनर्वास योजनाएं इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। 6.2 पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अस्थिरता के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं।
पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करके हम आपदाओं की तीव्रता को कम कर सकते हैं और इस प्रकार मानव पीड़ा को घटा सकते हैं। निष्कर्ष: मानव पीड़ा को कम करने के लिए समाज, सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, आध्यात्मिक विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज वही होगा जहां सभी वर्गों के लोग स्वस्थ, सशक्त और संतुष्ट हों। इन प्रयासों के माध्यम से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां पीड़ा का स्तर न्यूनतम हो और हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो।